सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी उपदेश और खुदा के एक एक शब्द में हम बढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है। आज वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती बुजुर्ग के द्वारा लिखी हुई किताब, जो सुसमाचार में पहली किताब रखी गई है, उसके 5वें अध्याय और उसकी 6 नंबर आयत को आज हम देखेंगे। वचन कहता है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। प्रभु की महिमा हो, खुदा का अनुग्रह हो इस वचन के द्वारा। भूख और प्यास, किस बात की भूख और किसकी प्यास? खुदा का वचन कहता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, जब प्रभु ने कहा शैतान से कि खुदा जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो सिर्फ केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से भी जीवित रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? खुदा के, जब हमने प्रभु यीशु मसीह कौन है करके वीडियो में देखा था, वचन, खुदा के मुख से निकला वचन ही जीवन की रोटी है। जैसे प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाने में वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने में वास्तव में पीने की वस्तु है, अगर कोई मेरा लहू और मांस नहीं खाता तो उसमें जीवन नहीं। जो भूख और प्यास है, अक्सर जब हम मसीह में आते हैं तो हर कोई रखता है, मगर जानने, समझने और वचन हमें क्या सिखाता है उसकी ओर जब वचन की रोशनी में आते हैं तो 2 तरह की भूख जो है वहां बताई गई है। पहली भूख है संसारिक, जिसमें 4000 लोग हैं, 7000 लोग हैं, जिसमें भारी संख्या में 72 शिष्य हैं। 4000 लोग जिन्होंने 5 मछली, 2 रोटी और 5 मछली से खाना खाया और कहा, प्रभु तुझे आज ही हम राजा बना देंगे हेरोदेस, बैतलहम का, यरूशलेम का। आज ही हम तुम्हें राजा बनाएंगे। तूने हमें 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया और तृप्त किया। मगर खुदा वहां से चले गए। फिर इसी तरह 7000 लोगों को खाना खिलाया। मगर जब उन्होंने संसारिक रोटी से निकलकर आत्मिक रोटी देने की कोशिश करी, जब उन्होंने अपने चेलों से, वहां 72 चेलों का जिक्र है, 72 चेलों को जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि मेरा मांस जो है खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, अगर तुम नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तो तुम में जीवन नहीं, मैं तुम में नहीं। जब आत्मिक रोटी की बारी आई तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान अपना लहू पीने के लिए और अपना बदन खाने के लिए कैसे दे सकता है? और जब उन चेलों ने 5 रोटी 2 मछली से 4000 लोगों को खाना खिलाते देखा, तब उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है। अगर हम सीधा मुद्दे की बात करें तो संसारिक रोटियां, संसारिक आशीषें, संसारिक बरकतें तो सबको चाहिए। वो कैसे होती हैं उसके लिए कोई सवाल नहीं है। हाँ, मैं ठीक हो गया, ये खुदा की महिमा है, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे कार मिल गई, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपकी दुआएं थी, आपकी इच्छाएं थी, और जो इच्छाएं आकर खुदा में पूरी हुई हैं, उनसे प्रार्थना करने में पूरी हुई हैं। जब प्रभु ने आपकी वो अचंभे काम, ना होने वाले काम खुदा ने किए, तब आपने उसकी महिमा की और राजा माना, राजा ठहराया अपने जीवन में, अपनी गवाहियों में। मगर जब खुदा ने आपसे डिमांड करी, आपके पास क्या है?
जब खुदा ने ये कहा कि ये संसारिक रोटी थी, तुम संसार में जीवित रह सकते हो, अनंत जीवन के लिए जो एक रोटी है वो भी खानी है, वो मैं हूं। कहने से तात्पर्य वचन जो आपको जीवन देते हैं, सामर्थ देते हैं, वचन जो आपको सक्रिय मार्ग में से होकर गुजरने के लिए हिम्मत और ताकत देते हैं, वचन जो आपको इस संसार में गवाह के तौर पर खड़ा करते हैं, वचन जो आपको खुदा में एक करते हैं। मगर इसके लिए लंगर में नहीं बैठ सकते आप। वो जो पंक्तियां बनवाई गई थी 50-50 की, उसमें जगह नहीं है। वो जो पंक्तियां बना रहे हैं और जो पंक्तियों में सर्व कर रहे हैं, उस गिनती में आना पड़ेगा। खाना, अपनी रोटी खुद बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। उसे कहते हैं जीवन की रोटी, जो खुदा आपको देना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे, बाकियों को तो फिर लंगर है। जो आत्मिक तौर पर भूखे और प्यासे हैं, जो खुदा के वचन को अपने जीवन में चाहते हैं अनंत जीवन के लिए, जो प्रभु में खून की वाचा है, प्रभु के लहू की वाचा है, उसमें आना चाहते हैं, वो धन्य है। सो भूख और प्यास यही है। आत्मा में चलना, आत्मिक रीति से अपने जीवन को जीना, उन वचनों को जो कठोर हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना, समर्पण देना, पतरस की तरह के, हे प्रभु, ये अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तुम्हारे पास हैं, हम किसके पास जाएं? उन 72 लोगों की तरह नहीं जो परमेश्वर के पीछे चल तो रहे थे मगर अपनी बुद्धि, अपने कंफर्ट से। कहने से तात्पर्य है उन विश्वासियों के लिए जो बाइबल को अपने जीवन में एडजस्ट करते हैं, और दूसरे जो चेले हैं वो बाइबल में अपने आप को डालते हैं। अगर आप वचनों को अपने हिसाब से लेंगे तो जहां कहीं कठोर वचन होगा वहां से भाग जाएंगे, आप ग्रहण नहीं कर सकेंगे। और अगर आप खुद वचन में जाएंगे तो हर एक वचन, चाहे वो कठोर है, चाहे वो कड़वा है, चाहे वो उस पर चलना बहुत मुश्किल है, आप प्रभु पर विश्वास करके उसका हाथ पकड़कर चलेंगे और वो मुमकिन भी होगा। संसार के लिए पानी पर चलना मुमकिन नहीं है, वो डूब जाते हैं। मगर खुदा के जो बेटे बेटियां हैं वो पानियों पर चलते हैं खुदा का हाथ पकड़कर। मैं ये समुद्र की बात नहीं कर रहा हूं, नदी की बात नहीं कर रहा हूं। वो समुद्र और नदी जो पानी है वो संसार और हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को दर्शाता है। मसीह का हाथ पकड़कर चलना, वचन को लेकर चलना को दर्शाता है। हम हैं ही स्वर्गीय प्राणी, हम मसीह के द्वारा आत्मिक जीवन में प्रवेश किया है। संसार में हम अपने आप को नहीं रख सकते क्योंकि संसार जो है वो मसीह का विरोधी है। यहाँ संसार मैंने शारीरिक अभिलाषाएं और शैतान और उसकी जो मनसाएं हैं विश्वासियों के लिए, उन्हें कहता हूँ, उन्हें दर्शाता हूँ। आप इन्हें, जो हमारे आसपास भाई बहन हैं, जो आपके कलीग्स हैं, पड़ोसी हैं, आप उन्हें मत मानिएगा। इन बातों के ऊपर चलने के लिए हमें वचन का हाथ पकड़ने की जरूरत है, और वचन का हाथ वही पकड़ेगा और वचन उसका हाथ उसी का पकड़ेगा जो इस पवित्र शास्त्र के आगे समर्पित है, जो इस वचन के आगे समर्पित है कि जो कुछ वचन में लिखा है मुझे उसके
आगे सिर झुकाना है, ना कि उसमें से कुछ निकाल कर अपनी जीवन में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना है, जो मुझे नहीं पसंद है उन्हें छोड़ देना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सो जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारे खुदावन परमेश्वर का पवित्र कलाम, पवित्र वचन जो आज हमारे हाथों में लिखित रूप में है, इससे तृप्त किए जाओगे जब खुदा के सामने सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के साथ आओगे। प्यासे को तब तृप्त किया जाएगा जब वो खुदा के साथ एक कवेनेंट में, एक रिश्ते में आना चाहता है। जब खुदा के सामने आप समर्पण के साथ आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में पहला स्थान तू है और मैं तेरे में चलना चाहता हूं, तब एक खून की वाचा उस विश्वासी के साथ बांधी जाती है। आप उस खून की वाचा के साथ जुड़ते हो, जिसके साथ प्रभु भी आपको जानता है और आप भी प्रभु को जानते हैं। नहीं तो एक और जो रिश्ता है, जो लंगर खा रहे थे उनका, जिन्हें प्रभु खिलाते तो हैं, उनका पेट भी भरते हैं, उनकी चिंता भी करते हैं, मगर वो उन्हें जानते नहीं। मगर चेले जो वहां पे सर्व कर रहे थे, प्रभु उनको जानते हैं, बाय नेम, बाय किरदार, करैक्टर, सब चीजों में। हम कॉन्टेक्स्ट में हैं, आप मेरी बात को दूसरी तरफ या किसी और तरीके से ना सोचिएगा। ऐसा ना हो कि दुष्ट आपके मन में डाले कि खुदा ने तो कहा है तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। बिल्कुल गिने हुए हैं। प्रभु हमें, हमारी खुदा हमारे माता के गर्भ से हमें जानता है, बिल्कुल जानता है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी वचन लिखा है, मगर ये भी वचन लिखा है, फैसला, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्री विल, कि आप भीड़ में बैठकर खाना चाहते हैं या खुद वो रोटी बनना चाहते हैं जो दूसरों की भूख को तृप्त करे। उससे पहले आप वो खुद पतरस की तरह समर्पण में आते हैं और वचनों के आगे समर्पित होते हैं और खुद उस रोटी से तृप्त होते हैं जो आपको जीवन देती है। खुद आप उस वाचा में आते हैं जो आपको सुरक्षा देती है। मैं विश्वास करता हूं आपने भूख और प्यास के लिए जो रोटी और लहू प्रभु ने रखा है उसको जाना। वचन ही वो रोटी है जो आपको धन्य भी बनाती है और आपकी भूख भी मिटाती है। लहू ही वही एक वाचा है जो आपकी प्यास भी मिटाती है और आपको सुरक्षा भी देती है और खुदा में आप एक रिश्ते में जुड़ते हैं जो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। एक पति पत्नी की तरह, माता पिता की तरह, भाई भाई की तरह, दोस्त की तरह, जिसमें खुदा भी आपसे बात करते हैं। नहीं तो जो दूसरे लोग हैं उनमें रिक्वेस्ट की जाती है और रिक्वेस्ट का सिर्फ जवाब आता है। आपने किसी बात को लेकर दुआ करी, प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं भूखा हूं, मेरे को ये चाहिए, मैं प्यासा हूं, मेरे को ये चाहिए, मेरी ज़रूरत है। खुदा के हजूर से दया के चलते वो चीज़ें आपके पास पहुंच जाती हैं, मगर क्या खुदा आपके पास पहुंचता है? ये भूख और प्यास आपको खुदा तक लेके जाती है और खुदा को आपके तक लेके जाती है। कितनी खूबसूरत बात है ना ये। अगला लेवल, नेक्स्ट लेवल, ना लंगर खाने वालों में, ना वो जो चेले छोड़कर चले गए थे उनमें, बल्कि उनमें जो वचन का हाथ पकड़कर पानियों पर चलते हैं, उनमें जो हजारों करोड़ों की भीड़ में खड़े होकर मसीह का नारा बुलंद करते हैं, उसका नाम बुलंद करते हैं, बिना डरे वचन और सच्चाई को बयान करते हैं, क्योंकि वो अंदर से तृप्त है।
मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने आपसे बात करी, और इसी तरह आप इस सीरीज़ में बने रहें। हम मत्ती के पहले अध्याय की पहली आयत से शुरू हुए हैं, और ये पूरा मत्ती हम कवर करेंगे। और खुदा आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मेरे लिए भी आप दुआ किया करिए, और प्रभु आपकी दुआओं से मुझे और सामर्थ दे, जो इन वचनों को उन जो भूख और प्यास रखते हैं वचन की, आत्मिकता की, स्वर्ग की आशीषों की, संसारिक आशीषों की हम बात नहीं करते, स्वर्ग की आशीषों की जो उम्मीद रखते हैं, हम उन्हें तृप्त कर सकें, खुदा उन्हें तृप्त कर सके। हम कौन हैं? हम तो सिर्फ जरिया मात्र हैं, प्रभु करने वाला है। सो आप मेरे लिए दुआ करें, और दुआ करें कि मेरे खुदा के अनुग्रह में इसी रीति से हम इस पूरी सुसमाचार को कवर करें। सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।